I was able to know you. खुदावन जब इतने सारे लोग थे जो हमारे विरोध में थे, When there were so many people against us, मैं पौलुस की तरह, आप पौलुस की तरह हम कह पाएंगे I have kept my faith. मैंने अपने विश्वास की रखवाली करी. when there were so many people against us, you will be able to say like Paul, I have kept my faith. मैंने विश्वास की रखवाली की है. Amen. तो मेरे भाई अगर हो ईसाई तो अंदर आ जाओ, If you are a religious परमेश्वर person, के राज्य के अंदर आ जाओ. come into the kingdom of God. परमेश्वर धर्म को छोड़कर परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाओ. Leave religion and come into the kingdom of God. हालेलुया. तैयार हैं आप आराधना करने के लिए? ओके. मैंने अभी तो ये पहली प्रीचिंग है जिसमें मैंने एक बाइबल का वर्स नहीं दिया आज आपको. This is the first preaching I have not given a single verse. तो ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं आपको. So I'm not going to leave you like this. केवल क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा. किसी इंस्ट्रूमेंट के मैं चाहता हूं आप आज वो इंस्ट्रूमेंट बन जाए. कम ऑन, हम उसकी जय जयकार करेंगे. जय जयकार. कम ऑन चर्च. You are blessed. आपका परिवार धन्य है. Your family is blessed. हालेलुया. Hallelujah. क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिन्होंने उस जीवित खुदा को जान लिया है. Blessed is a man who has known the living God. Amen. अभी आप जानते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल दो चीजें हैं जो एक जैसी दिखाई देती हैं, If there are two things that look alike, एक ही चीज होने का दावा करती हैं. claim to be the same thing. हाँ, कुछ भी हो सकता है. दवाई मान लेते हैं. चलो एग्जाम्पल दे रहा हूँ. Let's take an example of a दवाई, medicine. दोनों दवाई हैं, दोनों कहती हैं जीवन बचाएंगी. Both are medicines, both claim to save life. तो टेस्ट करो. So test. जब टेस्ट से होके दोनों जाएंगी When both are tested, तो पता लग जाएगा You will find फेक out. कौन सा है और सच्चा कौन सा है. you will find out which one is fake and which one is true. जब टेस्ट में डालोगे When you will put it into और test सत्य को ढूंढोगे and know that and find तो the truth. 99.99 नहीं 100% ट्रू है मेरा यीशु. Not a 99.99 but 100% true. That is who my Jesus is. आमेन. वो आज तक हर एक टेस्ट में खरा उतरा है क्योंकि वो जीवित है. He has come through every test till date because he is alive. He is true. एक मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, कलीग था, जब मैं जॉब करता था. उसने कहा तू क्या कैसे डिफाइन करेगा कि तू अब जो प्रभु में आ गया है, मसीह में आ गया है, तो तू पहले क्या बोलेगा, पहले और अब में क्या अंतर है. So a friend, a colleague of mine asked me, how would you define that now that you believe in Jesus and what was earlier? What do you say? बिना सोचे मेरे अंदर से ही निकला. Without thinking it came out. मैंने कहा पहले ऐसा है जैसे वेंटिलेटर जिंदा रखता है ना किसी को. I said earlier it was like how a ventilator keeps a person alive. I was surviving. मैंने कहा यीशु के में आने के बाद मैंने जीना सीखा है. After coming to Jesus, I have learned to live. यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुत आयत का जीवन. Jesus said, I have come to give you life and life in abundance. हालेलुया. और मैं आज आपसे बात कर रहा हूं उन सारे मसीह लोगों से जो अभी हमें देख रहे हैं. And I'm speaking to all the believers who are कई watching us. ऐसे लोग हैं जो आज बहुत सताए जा रहे हैं. There are many people severely persecuted. कई गांव में Some in villages जिनकी आवाज को दबाना आसान है. where it's easier to मैं suppress आप them. सबसे आज बात कर रहा हूं. I'm speaking to all of you today. उसका वचन कहता है धन्य हो तुम जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएं His और word बुरी says- बुरी बातें कहें. His word says you are blessed when you are persecuted for my name's sake and when they say false things about you. क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है. Because the kingdom of heaven is yours. पौलुस कहता है इस समय के दुख और कलेश कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो हमारे पे प्रकट होने वाली है. Paul the apostle says the strife and the sorrows of the time are nothing compared to the glory that will be manifested on us. Amen. And I just want to pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत की कलीसिया के लिए.
Let's pray for the Church of India. उन सारे परमेश्वर के दासों के लिए जो इस समय जेल में हैं, For all the servants of God who are in jail right या now, सताए जाते हैं, who are जिनकी persecuted कलीसियाएं बंद कर दी गई हैं, because churches जिन have पे been झूठे shut, आरोप लगाए गए हैं, all the false accusations that have been put on us, on them. ये हम उन्हें खुदा के उस सिंहासन के सामने उठाते हैं. Come on, let's just pray. We lift them up अपनी before the आत्मा और throne of God. सच्चाई से प्रार्थना करें. Pray with spirit and truth. खुदावन हम भारत की कलीसिया को Lord तेरे God, सिंहासन के पास लेकर आते हैं. we bring the Church of India before your throne. खुदावन हम प्रार्थना करते हैं उन सारे तेरे दासों के लिए And Lord जो God, तेरे नाम के कारण सताए जाते हैं. we pray for all your servants who are persecuted for your name's sake. उन सारी कलीसियाओं के लिए जिन्हें बंद कर दिया गया है. For all the churches that have been shut. जैसे प्रेरितों ने प्रार्थना करी खुदावन, हम भी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि उनकी धमकियों को देख खुदावन और अपने हाथ को बढ़ा कि महान चिन्ह और चमत्कार तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से करे जाएं. As the apostles prayed, Father, we say, stretch forth your hand from heaven that undeniable signs and miracles will happen in the name of your holy child Jesus. खुदावन जैसे तूने सॉल को बदल के पॉल कर दिया, As you वे transform सारे सताने वाले जो तेरी कलीसिया को सताते खुदावन होने दे कि तेरा साक्षात्कार उनके साथ हो और वे बदल जाएं. As you transformed Saul the persecutor to Paul the apostle, I pray all those who persecute the church, let them be transformed to follow you. खुदावन हम घोषणा करते हैं कि भारत देश में एक तेजों में कलीसिया उठ रही है यीशु के नाम में. Lord God, we declare that a glorious church is rising in the nation of India. खुदावन जितनी कलीसियाएं बंद कर दी गई, All the churches that तो have अपनी been shut, सामर्थ से उन्हें दोबारा खोल खुदा. open them again by your power, Lord. जितने तेरे दासों के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, तू उनका वकील है यीशु मसीह. All your servants who have been put false allegation on, you are their Lord. खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली में और हर एक राज्य में हजारों कलीसिया खुल जाए, तेरे अभिषिक्त दास उठ खड़े हों, Lord, I pray महान चिन्ह और चमत्कार करे जाएं. in Delhi and all the states of India, let anointed men of God come. Let them open mighty churches where thousands of signs and wonders will happen. तूने कहा अंत के दिनों में मेरा भवन हर एक पहाड़ी से ऊपर उठाया जाएगा You said in the last days my house will be exalted above all the और hills and हर mountains. एक जाति के लोग धाराओं की तरह बहकर मेरे भवन में आएंगे. And people of all tribes will flow like streams into my house. एक महान बेदारी तो हमारे देश में ला रहा है. You are bringing a mighty revival in our country. प्रभु जो तूने ईरान में किया तो यहाँ पे कर. Lord, what you did in Iran, do it here. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस घर की माँ बेटी बहन लोग खड़े हो जाएं माइटी इवेंजलिस्ट की तरह यीशु के नाम में. I pray, Lord, even today we will see them. अब जानते हैं यीशु मसीह लोगों से एक सवाल पूछता है, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ. Jesus questioned people and said, do you believe that I can do this for you? जो यीशु के पास आया ना, हाँ दिखा दिखा, हेरोद राजा ने कहा कुछ दिखा तो मानूं मैं. Those who came to Jesus like King Herod said, show me a miracle, then I will believe. उसको कुछ नहीं दिखाया यीशु ने. He showed him no sign, no miracle. He doesn't have to prove anything. उसको सबूत देने की जरूरत नहीं है अपना. मगर जो विश्वास से उसके पास आए, But those who come to him by faith, एक भी खाली हाथ वापस नहीं गया. not even one of them went back empty-handed. और मैं आज आपको बता रहा हूँ, आपने आज उस बेटे की गवाही सुनी जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर था. You heard the story of that child who had a genetic disorder. अगर आप आज आए हैं और ऐसी बीमारी है जिसको आप परख नहीं सकते, If you've come here today and you have a जब sickness which you प्रार्थना cannot होती detect है now, इस विश्वास से, जाओ मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है. when you are prayed for, go with this faith that your report has changed. और उस विश्वास का प्रकटीकरण क्या है? What is the manifestation of that कि faith? आप रिपोर्ट कराने जाओगे. That you will go to get the report done. ओके, हालेलुया. क्या होगा? अभी भी इतनी सारी हैं, मगर जब हजारों रिपोर्ट आती रहेंगी, यही वो बोलेंगे
जो उस समय के लोग बोल रहे थे इस मिरेकल को तो हम डिनाई कर ही नहीं सकते. What will happen when thousands and thousands of reports and healings will keep on happening? They will say like the people of that time, we cannot deny these healings. Amen. Matthew 13:58 मैं NIV में इसको पढ़ूंगा because